प्रकट कृपाला दीन दयाला। इस धरती का नाम अयोध्या है। ये प्रभु श्री राम की नगरी है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ। इस धरती ने ही राम को घुटनों पर चलते देखा। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजीर जननी सुखदाई। उनका बचपन देखा, उन्हें राजा बनते देखा, और एक बार फिर ये धरती इन सारी लीलाओं को देख बलियारी जा रही है, आनंद में डूबी जा रही है। हे प्रभु, हे दयानिधान, मेरा भ्रमण दूर हुआ। हे दयानिधि, हे दीन बंधु, मुझे क्षमा कीजिए। अयोध्या में हाईटेक रामलीला। जगत मोरी उपहास कराई। इसकी बेटी राम की नगरी में सितारों का मेला। देव ऋषि नारद घोर तपस्या कर हमारे मित्र इंद्र का सिंहासन छीनना चाहते हैं। राम की लीलाओं का मंचन, हरि कथा की मनमोहक झांकी। ओम नमो शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। धरती का उद्धार करने के लिए भगवान राम ने जन्म लिया। कहते हैं एक श्राप ने धरती को वो राम नाम का वरदान दिया जिनका नाम प्राणी जन्म से लेकर मरण तक लेता है। व्यवहार करते हो, मगर आज मुझ जैसे क्रोधी से छेड़खानी की तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इसका फल तुमको भुगतना पड़ेगा। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, एक दिन वही शरीर तुमको धारण करना पड़ेगा। ये मेरा पहला श्राप। राम जिन्होंने इस धरा को राक्षसों से मुक्त किया। राम जिन्होंने इस दुनिया को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। पिताश्री, मैं दंडकारण्य में जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मेरे साथ लक्ष्मण और सीता को भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। और अभिनी राम की नगरी में सितारों का जमघट लगा है। सितारे उन्हीं राम की लीलाओं का मंचन कर रहे हैं, जो लीला अनंत है, मोहक है, शांति देने वाली है। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं मनुष्य और वानर को छोड़कर, इन दो जातियों को छोड़कर किसी के मारे न मरूं। आज राम नाम हर मुख पर है, हर कोई बोले जय श्री राम। एक तरफ भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है तो दूसरी तरफ राम लीलाओं का हाईटेक मंचन चल रहा है। अयोध्या पहले भी सजती थी, लेकिन इस बार अयोध्या की रौनक में दोहरी खुशी है। एक तो राम आने वाले हैं, दूसरा सितारों के रूप में उन्हें रामलीला देखने को मिल रही है। अयोध्या के इसी रंग और रूप को दिखाएंगे आज हम, तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि भगवान विष्णु से राम बनने की यह कथा बेहद न्यारी है। पहली बार अयोध्या में इतनी भव्य रामलीला आयोजित की जा रही है। अयोध्या के लक्ष्मण किला मैदान में इसका आयोजन किया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस वक्त शाहबाज खान, जो कि फिल्म कलाकार हैं, वो रावण की भूमिका में नजर आने वाले हैं। सिर्फ शाहबाज खान ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के और कई और जो बड़े कलाकार हैं वो अयोध्या की रामलीला में कई अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें असरानी की बात करें, बिंदु दारा सिंह समेत भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी और रवि किशन भी इस रामलीला में नजर आने वाले हैं। और इस रामलीला को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अयोध्या की जो रामलीला है इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। तो अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य भी करीब करीब शुरू हो चुका है और वैसे में इस भव्य रामलीला को लेकर यहाँ के लोगों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है।
वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट अयोध्या। तो आपको ले चलते हैं अयोध्या, वो अयोध्या जो दुल्हन की तरह सजी है, वो अयोध्या जो राम की लीलाओं का मंचन देख यहां लोग गदगद हो रहे हैं, वो अयोध्या जहां सितारों का मेला लगा है। कोई राम बना है, कोई सीता बनी है, तो कोई महाबली रावण बना है। हर किरदार अनोखा, हर कलाकार अनोखा। त्रेता युग की कथा का सार है श्री राम। रामराज सिर्फ एक कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। और इस रामराज में हर नर नारी के दिलों में बसते थे वो राम जो विष्णु के अवतार हैं। राम कथा में प्रेम है, वात्सल्य है, मिलना है, बिछुड़ना है, पिता की आज्ञा है, माता का वरदान है, राम का प्रताप है, रावण का काल है। और इन्हीं लीलाओं को समेटे कई सितारे श्री राम की उस कथा को अयोध्या वासियों समेत पूरे देश को परोस रहे हैं, जो अनंत काल से यूं ही चली आ रही है। देव है, हर किस नहीं होने देंगे। अभी मैं अपनी अप्सराओं को बुलाकर इनकी तपस्या को भंग करता हूं। अयोध्या में यूं तो हर साल रामलीला का मंचन होता आया है, लेकिन कलयुग में भगवान राम को उनकी असल अयोध्या वापस देने वाले योगी राज में इस लीला की अलग छटा दिखाई दे रही है। तो बॉलीवुड से अयोध्या पहुंचे सितारों की लंबी कतार से भी आपका परिचय करा देते हैं। ये भी बता देते हैं कि कौन क्या क्या किरदार इस परम राम कथा में निभाने वाला है। अयोध्या की भव्य रामलीला में भगवान राम का किरदार सोनू डागर कर रहे हैं, तो माता सीता का किरदार कविता जोशी निभा रही हैं। शाहबाज खान लंका के राजा रावण की भूमिका में हैं, तो रामायण में हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह अयोध्या की इस रामलीला में भगवान हनुमान की भूमिका में रहेंगे। तो भोजपुरी कलाकार और सांसद मनोज तिवारी अंगद और रवि किशन भरत बने हुए आपको दिखाई देंगे। मशहूर एक्टर असरानी नारद मुनि का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या से इंद्र तक का आसन हिलाया हुआ है। राम कथा के पात्र बना हर किरदार उत्साहित है, रामलीला के मंचन को जीवंत किए हुए है। शाहबाज खान रावण का किरदार निभाएंगे, तो वहीं अवतार गिल राजा जनक और सुबाहु के किरदार में नजर आएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्योंकि चूँकि आप लोग अयोध्या में आए हैं और एक बड़ा शुभ मौका है, क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर का भी निर्माण शुरू हो चुका है लगभग। इससे पहले चूँकि यहाँ पर रामलीला की परंपरा सैकड़ों सालों की है, लेकिन वो परंपरागत रामलीला होती थी। इस रामलीला को किस तरीके से आप लोग सामने लेके आने वाले हैं? ये एक बहुत भव्य स्केल पर, बहुत बड़े स्केल पर रामलीला हो रही है, और इस रामलीला में ख़ास तौर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी बहुत सहयोग है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर साल हम इसी तरह का ग्रैंड रामलीला हर साल करेंगे, और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि राम जन्मभूमि में रामलीला हो। भगवान विष्णु से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की कथा का आरंभ हो गया है। प्रचंड आरंभ के बीच सितारों की कलाकारी दर्शकों को टकटकी बांध इस पूरी लीला को देखने पर मजबूर कर रही है। तो इस रामलीला के लिए खास तौर पर आए सितारे भी अपनी आंखों में रामलीला के पात्र की चमक लिए राम कथा में डूबे दिखाई दे रहे हैं। जो रामलीला की नई शुरुआत हुई है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? मुझे लगता है बहुत कमाल है। ये पहली बार रामलीला हम लोग करने आ रहे हैं अयोध्या में। रामलीला तो सबसे पहले से चल रही है, क्योंकि राम जी की नगरी है, लेकिन फिल्मी कलाकार आके अयोध्या में रामलीला करें, ये हम सबको बहुत अच्छा मौका प्राप्त हुआ है। और ये इस बार सिर्फ एक ही रामलीला पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, तो आई थिंक पूरे देश को भी एक मौका मिला है कि रामलीला हम क्यों करते हैं। इसीलिए करते हैं ताकि हम अच्छी सीख, अच्छी चीज़ें अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, आने वाली जनरेशन को सिखा सकें कि क्या हुआ था हमारे पूर्वजों में, क्या हुआ था राम जी के राज्य में। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग, और बच्चों को देखना बहुत ज़रूर। हरि अनंत हरि कथा अनंता, यूं तो रामलीला का मंचन देश भर में जारी है अपने अलग अलग रूप में, लेकिन राम की नगरी में इस कथा का आनंद ही कुछ और है। मुख्यमंत्री योगी के अथक प्रयासों ने अयोध्या को नई पहचान दी है।
तो अयोध्या में जारी इस हाईटेक रामलीला ने इसे दुनिया के पटल पर रख दिया है। न्यूज स्टेट हर रोज आपको श्री राम की नगरी में जारी इस रामलीला के पल पल के आनंद को पेश करेगा, क्योंकि ये श्री राम की लीला ही है जो दुनिया को मर्यादा का पाठ पढ़ा सकती है, इस विश्व का कल्याण कर सकती है। अयोध्या से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब अयोध्या की ये रामलीला हाईटेक हो रही है तो साफ है कि किरदारों के कपड़े भी हर रामलीला से अलग होने वाले। जी हाँ, अयोध्या में जारी रामलीला में हर किरदार के कपड़े खास भी हैं और अलग अलग देश और शहरों से मंगाए गए हैं। देखिए। भगवान राम के आंगन में एक बार फिर उनकी लीलाओं का मंचन किया जा रहा है। सितारे उतरे हैं जमीन पर और लोगों के लिए मानो भगवान की लीला जीवंत हो गई हो। अब रामलीला इतनी खास हो रही हो और किरदार खुद सितारे हो तो इन सितारों के कपड़ों का भी खास होना बनता है। तो खुद देख लीजिए कहां-कहां से किस किस किरदार के कपड़े आए हैं। सबसे पहले भगवान राम और लक्ष्मण जी के कपड़ों की बात कर लेते हैं। रामलीला के लिए राम और लक्ष्मण का ड्रेस जनकपुर नेपाल से मंगाया गया है। इसके पीछे रामलीला के डायरेक्टर का अपना ही एक तर्क है। ये आप सामने जो तस्वीर देख सकते हैं, ये राम का जो किरदार निभा रहे हैं इस रामलीला में, उनका ड्रेस है। और ये जो पूरी ड्रेस है इसको नेपाल जनकपुर में बनवाया गया है और वहाँ से खास तौर पर तैयार करवा के इसे इस रामलीला के लिए मंगवाया गया है। इस वक्त मेरे साथ प्रवेश कुमार जी हैं जो कि इस रामलीला के डायरेक्टर हैं। प्रवेश जी, जिस तरीके से हम अलग अलग खासियत देख रहे हैं इस रामलीला की, चूँकि अब ये एक नया ड्रेस है जिसे कि नेपाल से मंगाया गया है, क्या वजह क्या रही कि इसको नेपाल से मंगवाया गया है? सर वजह कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटा सा थॉट है कि लगा, और सिर्फ राम की नहीं लक्ष्मण की भी ड्रेस नेपाल से ही आई है और वो इनका ससुराल भी है दोनों का। तो दिमाग में यही था कि भाई जब हम कोई नई चीज़ करते हैं तो ससुराल वाले कपड़े देते हैं, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने नेपाल से कपड़े मंगवाए हैं। तेरी सोने की लंका को प्रण में वार दूंगी मैं। सुंदरी, होश कर, आंखें खोल, तेरे ज्ञान पे काहे का पर्दा पड़ा है। मंच पर रावण की ये गर्जना किसी न डरा दे, वहीं रावण की ये ड्रेस भी उसे खलनायक का पूरा रूप दे रही है। अयोध्या की रामलीला के लिए रावण का ड्रेस श्रीलंका से खास तौर पर मंगाया गया है। साफ है कि रावण लंका का नरेश था, लिहाजा उन्हीं के रंग ढंग के कपड़े आने से इस रामलीला में 4 चांद लग गए हैं। ड्रेस जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत शानदार ड्रेस देखने में ही लग रहा है। क्या वजह रही कि श्रीलंका से इसको आप लोगों ने तैयार करवाया? सर ये वजह तो कुछ नहीं, बस जब हम जगह जगह से राम के जहाँ चरण पड़े थे वहाँ से हमने मिट्टियाँ इकट्ठी करके और एक राम मूर्ति का आवरण चालू किया। तो बस तभी कुछ लोगों का वो था कि यार जब हम रावण बना रहे तो हमारी ड्रेस रावण की वो श्रीलंका से हो, सिर्फ यही थॉट है। और यही सोचते हुए हमने वहाँ जो बहुत ही अच्छी पोशाक बनाते हैं उनसे ये पोशाक बनवाई। सीता स्वयंवर में शिव धनुष को उठाने के लिए दूर दूर से राजा आए थे, लेकिन धनुष को कोई हिला भी नहीं पाया था। भगवान राम ने शिव के इस धनुष को पल भर में उठाकर तोड़ डाला था। अब अगर इतने पराक्रमी धनुष की बात चली है तो अयोध्या में होने वाली रामलीला के लिए भी एक ऐसा ही धनुष तैयार हो रहा है। तो अति क्रोधी भगवान परशुराम का फरसा भी भोपाल से मंगवाया गया है। वहीं तीर और धनुष भी खास तौर से बनवाए गए हैं। क्या वो धनुष यहाँ पर है जिसको भगवान राम जब विवाह होता है सीता का जब उठाते हैं, क्या वो धनुष भी तैयार करवाया गया है? नहीं, वो भी तैयार किया गया है, पर उसे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग अभी 1 से 2 दिन उसे लगेंगे डेकोरेट करने में और तैयार करने में, क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है और उसे फिर तोड़ा जा सके आसानी से। कुछ इस तरीके से उसे टेक्निकल यूज़ करके उसे बनाया जाता है। ये परचेस नहीं है, ये किसी से मंगाया गया है और ये सिर्फ परशुराम के लिए मंगाया गया है। और इसकी खासियत ना ये बहुत शानदार और बहुत पुराना है। एक तो भगवान की लीला की खूबसूरती
उस पर सितारों की कलाकारी। कुल मिलाकर अयोध्या समेत पूरे देश के लिए ये पल कुछ वैसा ही है जैसा कि त्रेता युग में हुआ करता था। अयोध्या से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।